बीएससी थर्ड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स। पहला है प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। आप सब जानते हो कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जैसे ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6, सुक्रोज जिसका जनरल फार्मूला है C12H22O11, सेलुलोज तथा स्टार्च और सेलुलोज का है C6H10O5 ये क्या है, बहुलक है आदि। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट अणुओं में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान 2:1 होने के कारण प्रारंभ में इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा गया। फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट नाम दिया गया। इनका सामान्य सूत्र CxH2Y होता है, परंतु ऐसे बहुत से यौगिक ज्ञात हैं जो कार्बन का हाइड्रेट है, अर्थात इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 तो है, परंतु वे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड जिसका संरचना है CH2, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 2:1। एसिटिक अम्ल C2H4O2, लैक्टिक अम्ल C3H6O3 आदि। इसी प्रकार बहुत से ऐसे यौगिक ज्ञात हुए जो कार्बोहाइड्रेट तो थे, परंतु कार्बन के हाइड्रेट नहीं थे, जैसे रैमनोस C6O12O5 आदि। अतः कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा को यौगिकों के रासायनिक व्यवहार के आधार पर परिवर्तित किया गया और निम्नलिखित परिभाषा दी गई। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन, इसको आप क्या कह सकते हैं, कार्बोनिल यौगिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है। अथवा वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये तो है परिभाषा। नेक्स्ट है नामकरण, नोमेनक्लेचर। सरल कार्बोहाइड्रेट के अंत में ओस लगता है। शर्कराएं जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है उन्हें एल्डोस कहते हैं, तथा जिनमें कीटोनिक समूह होता है उन्हें कीटोस कहते हैं। यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को ग्रीक पूर्व लगन के द्वारा शब्द ओस से पहले प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण एल्डोहेक्सोस 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। इसी प्रकार कीटोहेक्सेस 6 कार्बन परमाणु वाला कार्बोहाइड्रेट है जिनमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। एल्डोपेंटेस तथा कीटोपेंटोस में 5 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। एल्डोपेंटेस, कीटोपेंटोस, एल्डोहेक्सेस और कीटोहेक्सेस की संरचनाएं नीचे दी हुई हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेटों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, शर्कराएं शुगर्स और अशर्कराएं नॉन शुगर्स। शर्कराएं शुगर्स वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में क्या मीठे, जल में विलय और क्रिस्टलेटोस पदार्थ होते हैं, शर्कराएं कहलाते हैं। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस आदि। अशर्कराएं नॉन शुगर्स जस्ट उसका अपोजिट। इसी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट स्वादहीन, जल में अविलय या बहुत कम विलय तथा अक्रिस्टलेटोस होते हैं, जैसे स्टार्च तथा सेलुलोज आदि। ये तो था भौतिक गुणों के आधार पर जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो।
नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड। साधारणतया इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। यहाँ N 2 से 10 तक हो सकता है। इनके जल अपघटन पर निम्नतर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होते। सेकेंड, ऑलिगोसेकेराइड्स। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ दे सकते हैं, ऑलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। जल अपघटन से प्राप्त मोनोसेकेराइड इकाइयाँ समान भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती हैं। जल अपघटन पर प्राप्त 2, 3, 4 मोनोसेकेराइड इकाइयों के आधार पर इन्हें क्रमशः डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड आदि कहते हैं। डाइसेकेराइड, इनके जल अपघटन पर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। इनका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। उदाहरण सुक्रोस, लैक्टोस तथा माल्टोस। ट्राइसेकेराइड, इनके जल अपघटन पर 3 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। इनका सामान्य सूत्र C18H32O16। उदाहरण रेफिनस। टेट्रासेकेराइड, इनके जल अपघटन पर 4 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। इनका सामान्य सूत्र C24H42O21। उदाहरण स्टेकियोस। पॉलीसेकेराइड, इन्हें पॉलीसेक्रोस भी कहते हैं। इनके जल अपघटन पर बड़ी संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। पॉलीसेकेराइडों का सामान्य सूत्र C6H10O5 होता है। उदाहरण स्टार्च तथा सेलुलोज। वह पॉलीसेकेराइड जो जल अपघटन पर समान मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनाते हैं, सम पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड, तथा जो भिन्न भिन्न मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनाते हैं, विषम पॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। स्टार्च तथा सेलुलोज आदि सम पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। हेक्सोस इकाइयों से बने पॉलीसेकेराइड हेक्सोजन। पेंटोस इकाइयों से बने पॉलीसेकेराइड पेंटोसन। पेंटोसन प्रकृति में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को निम्न पर सारांशित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। शॉर्ट में दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट है शर्करा है, शुगर्स। सेकेंड है नॉन शुगर्स, पॉलीसेकेराइड्स। क्रिस्टलीय मीठे जल में घुलनशील, अक्रिस्टलीय स्वादहीन जल में अविलय। उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज। जो शुगर्स हैं, शर्करा है, उसको मोनोसेकेराइड, फिर मोनोसेकेराइड को एल्डोस, ग्लूकोज, ग्लूकोस, हाइड्रोक्सिस, कीटोस, फ्रक्टोस। इसका उदाहरण है कीटोहेक्सोस नाम है। ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, सुक्रोज एवं माल्टोस, रेफिनोस और स्टेकियोस। मोनोसेकेराइड के सामान्य भौतिक गुण।